ओके, तो मशीन लर्निंग में एक और मॉडल की तरफ फोकस करते हैं। ठीक है, इसको कहते हैं रैंडम फॉरेस्ट। ओके, देखो हमने बहुत सारे मॉडल्स अभी देखे, ठीक है, और धीरे 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 और भी बहुत सारे मॉडल जो पेंडिंग हैं वो बचे हैं, उसको देखेंगे। जैसे हमने पुराने पिछले जो मॉडल्स देखे उस पर क्या हुआ, अलग अलग कंडीशन के हिसाब से अलग अलग दिमाग हमको लगाना पड़ा, अलग अलग लॉजिक इसकी लगानी पड़ी, इसीलिए हमने अलग अलग लाइब्रेरीज भी यूज़ करी, अलग अलग मॉडल्स के लिए अलग अलग मेथड भी यूज़ करी। ठीक है, तो अभी जो मैं बनाने वाला हूँ वो हम ये करने वाले हैं कि इस रैंडम फॉरेस्ट मॉडल के थ्रू हम ये डिटरमाइन करेंगे कि क्या कोई ईमेल स्पैम है कि नहीं है। ठीक है, ये जस्ट एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल दैट एन ईमेल इज स्पैम और नॉट, स्पैम और नॉट। लेकिन ये किसके बेसिस पे करोगे आप स्पैम, क्योंकि आपको तो कुछ पता है नहीं, है ना। कोई मेल आया, कहाँ से आया, कैसे आया, अपन उसको जज नहीं कर सकते। लेकिन जब मेल डिलीवर होता है इनबॉक्स पे, ओके, तब अपन ये जज कर सकते हैं कि उसमें नंबर ऑफ वर्ड्स की काउंटिंग कितनी है, ओके, उसका प्रेजेंस कितना है, कोई एक पर्टिकुलरली स्पैम वाला कीवर्ड है कि नहीं है जो बहुत ज़्यादा मार्केटिंग के लिए यूज़ होता है। ठीक है, तो ऐसे आप उसको क्लासीफाई कर सकते हो। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, रैंडम फॉरेस्ट का यूज़ करेंगे। ओके, तो सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं और इसको क्या है, मैं स्टेप बाय स्टेप करने की कोशिश कर रहा हूँ जैसे मैंने पिछले सारे वीडियो को किए, ताकि आप क्लियर कट समझ पाओ। ओके, सबसे पहला काम क्या करना है, हमको इम्पोर्ट करना है। कौन कौन सी लाइब्रेरी, सबसे पहले देखो हम numpy इंपोर्ट करेंगे इस पर। ओके, numpy s np, अपन ने एलियास बना लिया। उसके बाद फ्रॉम sklearn, बहुत इंपॉर्टेंट लाइब्रेरी। ओके, इसके अंदर मॉडल भाई के अंदर सिलेक्शन। ओके, अब इस पर ये ध्यान देना कि इसमें ये जो है स्मॉल है, बाकी सब में आपका ये कैपिटल रहता है ना, बहुत सारे में वो नहीं है। ओके, sklearn का हमने सब मॉड्यूल निकाला, मॉडल सिलेक्शन, और इसके अंदर से हमने इंपोर्ट किया एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइब्रेरी, कौन सी, ट्रेन टेस्ट स्प्लिट। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट लाइब्रेरी, इसके थ्रू ही आप किसी भी चीज़ को 80% ट्रेन और 20% टेस्ट कर पाते हो। ओके, ये मैं नीचे आ गया। अब मैं एक एंसेबल होता है, मैं उसके अंदर से फॉरेस्ट, रैंडम फॉरेस्ट क्लासीफायर को इंपोर्ट करूँगा। मैं लिखता हूँ फ्रॉम sklearn डॉट ensemble। ओके, इसके अंदर से मैं इंपोर्ट करता हूँ रैंडम। अब देखो कैपिटल है सब, ठीक है, फॉरेस्ट का F कैपिटल होगा, FOREST क्लासीफायर। ओके, इसको भी रन करके देखेंगे अपन पहले, ताकि एरर ना आए, एरर नहीं आना चाहिए। ओके, मैं जस्ट अभी एंटर कर रहा हूँ, रन नहीं कर रहा हूँ। ओके, अब देखो, अब हमको एक चीज़ और बची है क्या, जब अपन टेस्ट करते हैं तो एक्यूरेसी स्कोर जो हमने पिछले सारे वीडियो पे देखा है, तो फ्रॉम sklearn डॉट मैट्रिक्स को हम बोलते हैं भाई, आपके पास जो एक्यूरेसी स्कोर नाम का लाइब्रेरी है उसको आप मुझको दे दो। ओके, अब मैं इन सब को, एक मिनट, अब मैं इन सब को एक बार रन करता हूँ, देखता हूँ कि कहीं कोई गलती थोड़ी है। देखो सक्सेसफुली रन हो गया, कोई भी एरर नहीं आया, मतलब हमारी सारी लाइब्रेरी सही ढंग से काम करी है, हमने कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करी है। ओके, कंट्रोल प्लस मतलब शिफ्ट प्लस एंटर करोगे ना तो ये रन हो जाता है सेल। ओके, या फिर आप यहाँ जाओगे सीधे, ये मैंने हटा दिया यहाँ से, सेल टूल बार को टॉगल कर दिया था, ये रन दबाओगे तब भी अब रन हो जाता है। मैंने इसको टॉगल कर दिया था क्योंकि इस पे स्क्रीन रिकॉर्डिंग के लिए ना बहुत ज़्यादा स्पेस बच नहीं रहा था, क्योंकि मैंने जूम किया है ना आपको दिखाने के लिए, तो इसलिए मैंने इसको हटा दिया है। मैं रन करता हूँ, नेक्स्ट वाले सेल पे आ गया। अब यहाँ से सबसे इम्पॉर्टेंट काम हमारा शुरू हो जाता है, क्या, हम सैम्पल डेटा सेट पे काम करेंगे इस पर। ठीक है, या तो आप एक आइरिस डेटा सेट होता है बाय डिफ़ॉल्ट, उसका यूज़ कर लो, या फिर आप यहीं पर डेटा सेट बना लो। तो मैं क्या करने वाला हूँ, मैं यहीं पर डेटा सेट बनाता हूँ ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, मैं यहाँ लिखता हूँ सैम्पल डेटा सेट, में भी थोड़ा सा टाइम लगेगा हमको, लेकिन हम बनाएंगे ज़रूर। ओके, अब इसमें
दो तीन चीज़ें करेंगे अपन। मैं जो भी लेने वाला हूँ उस पर क्या करूँगा, कीवर्ड्स का प्रेजेंस रखूँगा। ओके, मैं यहाँ रुको पूरा लिखता हूँ पहले। फीचर्स, इस पे हो गए जैसे नंबर ऑफ़ वर्ड्स जो अपन ने डिस्कस किया था, नंबर ऑफ़ वर्ड्स चाहिए FORDS। ओके, दूसरा प्रेजेंस ऑफ कीवर्ड्स, अपन ने यही दोनों बात करी थी। तब इस पे क्या है, अगर 1 प्रेजेंस करते हैं तो 1 का मतलब होगा यस। ओके, अगर 0 का प्रेजेंस होता है तो फॉर नो। ठीक है, अब नीचे आओ। मैं एक कैपिटल X लेता हूँ, वो एक्स टेक्स्ट के लिए ही ले रहा हूँ, कैपिटल X। ओके, NP को बोलता हूँ कि एक एरे बना दो भाई। ठीक है, और ट्रिपल के अंदर हम 2D लेते हैं। ओके, ये आप अपने हिसाब से बना लो, मैं अपने हिसाब से इसको बना रहा हूँ 1। ये पहला ईमेल है ना, मतलब 100 वर्ड्स हुआ और ये 1, मतलब प्रेजेंस ऑफ कीवर्ड है ये। ठीक है, जो भी हम कीवर्ड देंगे, ये भी हम मॉडल बना रहे हैं तो हम फुल फ्लैश एप्लीकेशन नहीं बना रहे, जस्ट मॉडल बना रहे हैं। तो ये 1 उसकी कीवर्ड हो गई, मतलब फॉर येस, और ये नंबर ऑफ वर्ड्स है। ओके, अब ये एक हो गया। दूसरा मैं ले लेता हूँ, मान लो 50 ले लेता हूँ और इसमें ले लेता हूँ कीवर्ड्स का प्रेजेंस 0। ओके, थर्ड ले लेता हूँ लेट्स से 75, इस पे ले लेता हूँ 1, और फोर्थ ले लेता हूँ मान लो 200, इसका भी 1 कर देता हूँ। ठीक है, फिफ्थ ले लेता हूँ कोई कीवर्ड मैं 30, इसका ले लेता हूँ 0। अब बात ये आती है कि हमने इस तरह से ही क्यों किया। रीज़न ये है कि हमने पिछले डेटा सेट में भी मैंने आपको देखा था, पिछले प्रोग्राम में मैंने बताया था कि ये जो मॉडल्स होते हैं ना, ये येस नो बूलियन वैल्यूज़ ट्रू फॉल्स ये सब नहीं समझते यार। इसको ना कोशिश करो 0 1 1 0 ये सब में खेलो आप, बाद में फिर उसको चेंज कर देना। ठीक है, बाद में रिप्लेस कर देना, मैंने लास्ट वाले वीडियो में वो भी बताया है। ओके, तो वही हम इसमें भी कर रहे हैं। इस पर एक्यूरेसी परफेक्ट आती है एक्चुअली, इसलिए मैं ये करता हूँ हमेशा, ये अच्छी चीज़ से करना। ओके, 1 यहाँ पे ये छूट गया, और एक ये और है ना। अब आ जाओ 180 हो गया, 100 ले लें, 120 ले लेते हैं इसमें को 120 और 0 और 60 ले लेते हैं, 1 ले लेते हैं, और 90 ले लेते हैं, 0 ले लेते हैं। 1 मिनट, 90 0। ठीक है, ये कितने हो गए मैं एक बार देख लेता हूँ, रुको। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हुए ना, एक और ले लेते हैं। इस पे ले लेते हैं अपन 150 और इसको कर देते हैं 1। ठीक है, ये मेरा एक डेटा सेट बना है। ओके, X। अब दूसरा काम क्या करना है, लेबल्स वाला। ठीक है, जैसे 1 फॉर स्पैम, अगर 1 पे लेंगे तो वो स्पैम होगा, अगर 0 पे लेंगे तो फॉर नॉट स्पैम। ये 1 अलग है। ठीक है, ये अलग डेटा सेट है, ये अलग डेटा सेट अपन बना रहे हैं। यहाँ पे नीचे में ये हम y का लेते हैं, स्मॉल y, यस, और सेम NP को बोलता हूँ अरे अंकल को कॉल करो, और उसको उसके अंदर भी एक नॉर्मल 1D पे ले लो इसको, क्योंकि स्पैम है या नहीं है 2D की ज़रूरत नहीं है। ओके, अब अपने पास ये 10 है ना टोटल, 1 2 3 4 से लेकर 10 है ना टोटल, तो अपन यहाँ 10 वैल्यू लेते हैं एक एक के लिए। मैं ले लेता हूँ मान लो पहला 1 है ना, क्योंकि नंबर ऑफ़ कीवर्ड्स, क्योंकि देखो यहाँ कीवर्ड्स का प्रेजेंस बहुत ज़रूरी है और इसकी ये भी बहुत ज़रूरी है। तो कीवर्ड्स है तो ऑब्वियसली वो तो 1 ही होगा, स्पैम ही होगा। दूसरा 0 है तो 0 लेते हैं, तीसरा 1 है, चौथा भी 1 है, पांचवा 0 है, छठवां 1 है, सातवां 0 है। 1 मिनट, ठीक है, फिर 1 0 1 है ना, तो यहाँ पर ले लो कॉमा 1 0 1। ठीक है,
1011010101। ओके, मैंने बस इसको उठाया ये लास्ट वाले को, क्योंकि ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखेगा, क्योंकि हम मॉडल बना रहे हैं, अभी डिफ़ाइन नहीं कर रहे इसको। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 वैल्यू टोटल है ये। ओके, ये मेरा डेटाबेस वाला काम जो है फ़िलहाल ये कंप्लीट हो गया। ओके, अब इसका मेन मैटर है, मैं इसको रन करता हूँ ताकि ये डेटाबेस में एक्स और वाई में जाके सेव हो जाए। ओके, अब मैं दूसरे सेल पे जाता हूँ, यहाँ लिखता हूँ कि अब मुझको क्या करनी पड़ेगी, इसकी स्प्लिटिंग करनी पड़ेगी। तो एसपेल स्प्लिटिंग, स्प्लिट द डेटा सेट ओके इनटू ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग डेटा। ठीक है, इसको चेंज तो करना पड़ेगा। तो एक्स ट्रेन अंडर स्कोर ट्रेन, ओके, ये हम वेरिएबल बना रहे हैं, एक्स अंडर स्कोर टेस्ट। ठीक है, ये हम पहले से करते आ रहे हैं, सब में अपन ने किया है, और इस पे भी करेंगे वाई टेस्ट। ठीक है, इज इक्वल टू, ये हमने 4 वेरिएबल ले लिए, इस पे ही हम ट्रेन टेस्ट वाला काम करेंगे। अब इस पे मैं किसको कॉल करूँगा, मैं कॉल करूँगा ट्रेन टेस्ट स्प्लिट को। ओके, क्योंकि मुझे अब इसको स्प्लिट करना है, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि भाई ट्रेन टेस्ट स्प्लिट। ओके, आप क्या करो, ये जो मैंने x लिया है ये वाला और y, इन दोनों पे हमको अपना काम करना है। तो x कॉमा स्मॉल y, ठीक है, कॉमा, अब यहाँ पर हम एक लेंगे टेस्ट साइज इज इक्वल टू 0.2। ओके, अब आप बोलोगे यार ये सर 0.2 है क्या, ये क्या है टेस्ट साइज, इसको भी समझ लो। ये एक पैरामीटर है जो 20% डेटा को यूज़ करने के लिए हम उसको बोल रहे हैं टेस्टिंग के लिए, ट्रेनिंग के लिए नहीं। 0.2 मतलब 20% हुआ ना किसी भी चीज़ का, तो ये 20% डेटा को हम बोल रहे हैं टेस्ट करने के लिए, तो ये हमने टेस्ट साइज़ दिया है। ओके, तो और जो रिमेनिंग डेटा कितना बचा 80%, तो वो बाय डिफ़ॉल्ट ट्रेनिंग में चला जाता है, इसलिए हमने यहाँ टेस्ट साइज़ लिया। ठीक है, ये है ये टेस्ट साइज़। अब यहाँ नीचे आ जाओ, और यहाँ पर अब मैं बोलता हूँ रैंडम स्टेट इज़ इक्वल टू 42। अब आप बोलोगे सर अब ये रैंडम स्टेट नया चीज़ है, रैंडम स्टेट क्या है। ओके, रैंडम स्टेट क्या है, सीडिंग है। सीडिंग मैंने स्टार्टिंग में बताई है, जब अपन किसी भी चीज़ की रिप्रोडक्टिबिलिटी करते हैं ना, तब वहाँ पर रैंडम सीड का यूज़ करते हैं। ये इस चीज़ को इंश्योर कर देता है कि आप जितने बार रैंडमली कोड सेलेक्ट करोगे, रैंडमली डेटा सेलेक्ट करोगे, आपका आंसर उतना ही आएगा। मतलब अगर इस कोड को आप बार बार रन करोगे ना, उतना ही आएगा। जैसे मैंने आपको बोला कि 10 में से कोई भी एक, जैसे अपन वो चलते हैं ना डाइस में मैंने बोला कि 6 आप एक बार चलोगे तो हो सकता है 3 आए, कभी 4 आए, कभी 6 आए। ठीक है, तो हमको वो चीज़ नहीं चाहिए। मैंने जब उसको रैंडम स्टेट पे सेट कर दिया, इसका मतलब क्या होगा कि जब भी मैं उसको डाइस को चलूँगा, तो जो पहले आया है, जैसे 4 आया ना, तो अगले बार भी 4 चाहिए, उसके बाद भी 4 चाहिए, उसके बाद भी 4 चाहिए। मैंने उसको फिक्स कर दिया है। ये जो रैंडम स्टेट है ये इस चीज़ को इंश्योर कर देता है। ठीक है, कि आपका कोड जब जब ये चीज़ पे रन करेगा तब तब वही डेटा आप यूज़ करोगे, अदरवाइज़ आपका मॉडल सक्सेसफुली काम नहीं करेगा, क्योंकि आप हर बार अलग अलग डेटा सेट पे काम कर रहे हो ना। ठीक है, तो वो जज कैसे करेगा मॉडल को, इसलिए यहाँ पे हमने लिखा इसको। ठीक है, सिंपल है यार, कोई बहुत टेंशन नहीं। अब मैं इसको रन कर देता हूँ। ठीक है, ये मैंने रन कर दिया, कोई एरर नहीं आया ना, स्पेलिंग मिस्टेक है। अब आ जाओ थोड़ा सा ऊपर। ठीक, अब क्या करना है, अब हमारा मेन काम चालू होगा, रैंडम फॉरेस्ट क्लासीफायर को हम कॉल करेंगे। ठीक है, मैं लिखता हूँ नाउ वी विल क्रिएट अ रैंडम फॉरेस्ट क्लासीफायर। ठीक है, इसको नाम दे देते हैं शरत क्लासीफायर, RF कर देते हैं RF अंडर स्कोर क्लासीफायर।
क्लासीफायर, मैंने स्पेलिंग गड़बड़ कर देता हूँ मैं कभी कभी। अब मैं कॉल करूँगा रैंडम फॉरेस्ट को, जो मैंने यहाँ पे कॉल किया है, ठीक है। इसको कॉल करता हूँ, बिल्कुल सेम लिखना भाई, कैपिटल रैंडम फॉरेस्ट क्लासीफायर, ओके। इसके अंदर एक एन एस्टिमेटर ORS ESTIMATORS, मैंने स्पेलिंग सही लिखी है, इज इक्वल टू 100। अब आप बोलोगे सर ये क्या है? देखो, एन एस्टिमेटर का मतलब हो गया कि नंबर ऑफ डिसीजन ट्रीज, ठीक है। डिसीजन ट्री क्लासीफायर मॉडल हमने लास्ट में देखा था ना, लास्ट टाइम। तो ये एन एस्टिमेटर है, मतलब 100 रैंडम फॉरेस्ट, ठीक है। मतलब कितने डिसीजन ट्री आएंगे, तो टोटल 100, उसके बेसिस पे ये वर्किंग करेगा, इसलिए हमने एस्टिमेटर को 100 किया हुआ है। मैं यहाँ पर ना कहीं पर लिख देता हूँ यार, रुको, एक मिनट, एन एस्टिमेटर। देखो, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप इसको यूज़ करो, बट मैं यूज़ करता हूँ, मुझे ये चीज़ पसंद है। इससे थोड़ा सा मैं लिखता हूँ कि दिस सेट्स द नंबर ऑफ, डिसीजन की स्पेलिंग क्या होती है, CISION, डिसीजन ट्रीज इन द रैंडम फॉरेस्ट टू 100, ओके। एन एस्टिमेटर मतलब ये होता है, ठीक है। अब इसमें भी हम सेम काम करेंगे, रैंडम स्टेट इज इक्वल टू 42, ओके। 42 ही लेना है यार, ये क्यों लेते हैं आई डोंट नो, बट 42 ही लेना, ठीक है। मैं भी भगवान नहीं हूँ, लेकिन सीख रहा हूँ मैं भी। अभी इतना टाइम हो गया, 10-12 साल का एक्सपीरियंस हो गया, फिर भी सीख ही रहे हैं अभी हम भी, ओके। सो अब रैंडम सीट तो वही है जो मैंने आपको बताया था, इंश्योर करने के लिए कि रैंडमली नहीं होना चाहिए, फिक्स चाहिए हमको, ओके। अब मैं इसको रन करता हूँ एक बार, ओके, सक्सेसफुली रन हो गया विदाउट एनी एरर। RF क्लासीफायर में ये मॉडल हमारा यहाँ पे सेट हो गया है। अब मैं RF क्लासीफायर के थ्रू इसको कॉल कर सकता हूँ, ठीक है। अब क्या काम बचा है? अब मेन काम हमारा बचा है भाई, बस हो गया अपना काम। ट्रेन द मॉडल ऑन द ट्रेनिंग डेटा। कौन सा ट्रेनिंग डेटा? 80% वाला जो बचा हुआ है। तो मैं ये बोलता हूँ RF, यहाँ से कॉपी कर लेते हैं यार, कॉपी पेस्ट ठीक है। इसको इसके अंदर उसको क्या करना है, फिट करना है। किसको फिट करना है? एक्स ट्रेन को फिट करना है और वाई ट्रेन को फिट करना है, ओके। एक्स ट्रेन देन वाई ट्रेन, ओके। मैं इसको रन करता हूँ फिर से, ओके। फाइनली ये सक्सेसफुली रन हो गया है, ये कोई एरर नहीं है, ये आपको बता रहा है, ओके। मतलब इस पर ये रन हो गया है, ठीक है। ये था ना हमारा, ओके। चलो, मज़ा आ गया। अब हम क्या करेंगे? अब प्रिडिक्शन करेंगे, ठीक है। मेकिंग प्रिडिक्शन, ठीक है। हमने फिट मेथड यूज़ करी और उसके अंदर इन दोनों को फिट कर दिया। अब प्रिडिक्शन करेंगे कैसे? सेम RF क्लासीफायर को बोलते हैं। RF क्लासीफायर मेरे भाई, आपके अंदर जो प्रिडिक्ट है, PREDICT, इसको कॉल करो, और क्योंकि हमने एक्स ट्रेन वाई ट्रेन पे किया है ना, अब हमको जो आपने ट्रेन 80% जो काम किया है वो आप एक्स टेस्ट में इम्प्लीमेंट करके देखो। XTEST इस पर इम्प्लीमेंट करो, ठीक है। मैं फिर से इसको रन करता हूँ। एरे मेरे पास आया 0/0, ठीक है। अभी किसी प्रिडिक्शन अभी उस पर मत आओ, अभी जस्ट हम एक एक को रन करते जा रहे हैं, ओके। अब क्या करेंगे? हमने यूज़ किया, ठीक है। हमने क्या, जो मॉडल था उसको हमने यूज़ किया प्रिडिक्शन करने के लिए, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? उसको इवेल्यूएट भी करेंगे। ये हमारा काम हो गया यहाँ पे मेन। अब मैं यहाँ पर
इसकी एक्यूरेसी निकालता हूँ। एक काम करते हैं, मैं यहाँ पर इसको किसी वेरिएबल में सेव कर देता हूँ। ठीक है, मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ, लेट्स से वाई प्रीडिक्ट, वाई प्रेड ले लेता हूँ। ठीक है, वाई प्रेड नाम से एक वेरिएबल ले लेता हूँ। अब इसको एक बार फिर से करता हूँ मैं। ठीक है, ये वाई प्रेड में जाके सेव हो गया। इसमें क्या था ना, आंसर में नहीं दिखाना चाह रहा था, अभी आप लोग को कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, हमने अभी वेरिएबल को प्रिंट नहीं किया इसलिए यहाँ पे आउटपुट नहीं आया। वेरिएबल वाई प्रेड है। अब वाई प्रेड पे अपन पूरा काम करेंगे, मतलब हम अपना जो ट्रेनिंग वाला मॉडल है उसको वाई प्रेड पे उसका डिटेल है, अब उसकी बेसिस पे एवेल्यूएट भी करेंगे अपन। मैं यहाँ लिखता हूँ इवैल्यूएट द मॉडल्स एक्यूरेसी। ठीक है, एक्यूरेसी नाम से ही बना लेता हूँ, AQRACY नाम से एक वेरिएबल। और इसके अंदर देखो हमने एक और कॉल किया था एक्यूरेसी स्कोर। ठीक है, इसको ही कॉल करेंगे, इज इक्वल टू एक्यूरेसी स्कोर, और इसके अंदर वाई टेस्ट ओके के साथ एक्यूरेसी स्कोर कितना है वो भी हम टेस्ट करेंगे। ठीक है, वाई टेस्ट के साथ, वाई टेस्ट का एक्यूरेसी स्कोर के लिए कहाँ से देखोगे आप, यहाँ से वाई प्रेड से, वाई PRED। ठीक है, एंटर। मैं इसको प्रिंट भी कर देता हूँ। एक काम करते हैं, थोड़ा सा अच्छे से लिखते हैं इसको। इसको कैसे लिखूँ मैं? ठीक है, इसको नॉर्मल लिखते हैं, एक्यूरेसी, और डिक्शनरी ले लेता हूँ, एक्यूरेसी को कॉल करता हूँ RACY। ये तो मैं नॉर्मल लिख रहा हूँ यार, ये क्या कर रहा हूँ मत पूछना, नहीं तो आप फिर से वापस जाओ, फिर से पढ़ो। ठीक है, एक्यूरेसी इंटू 100, परसेंटेज निकाल रहे हैं भाई, और 2F और परसेंट ही। ओके, मैंने यहाँ पर एक मिनट, एक्यूरेसी पे मैंने दिया है, तो इसने लिया क्यों नहीं? यहाँ लेना चाहिए ना यार, सिंगल। हाँ, इसने लिया नहीं। एक मिनट, मैं इसको रन करता हूँ। यहाँ पर लिया क्यों नहीं था? ठीक है, आंसर आ गया अपने पास। देखो, एक्यूरेसी इसकी 100% आई है फ़िलहाल अभी। ठीक है, अब ये क्या है, अब इसको भी समझ लो। ये लास्ट वाले में बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, तो मैं इसको समझा देता हूँ। हमने इस मॉडल की एक्यूरेसी एवेल्यूएट करी है कि मॉडल ने परफेक्टली अपना काम किया है कि नहीं किया है। तो हमने कैसे करी? हमने क्या किया, कंपेयर किया है जो प्रिडिक्टेड लेवल था अपना, कौन सा, वाई प्रेड। ठीक है, ये जो प्रिडिक्टेड लेवल था इसको हमने कंपेयर किया है वाई टेस्ट से। ठीक है, वाई टेस्ट कौन सा था, हमने जिसको टेस्टिंग नहीं करी है। ओके, हमने उससे कंपेयर किया है, याद है, ये देखो यहाँ पे। ओके, हमने उससे इसको कंपेयर किया है, और कैसे किया कंपेयर? एक्यूरेसी स्कोर जो फंक्शन था ना, इसके थ्रू, इस फंक्शन के थ्रू इस हमने किया है। ये फंक्शन आपको scikit-learn में मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया, कंपेयर करने के बाद उसको हमने प्रिंट कर दिया, उसका एक्यूरेसी स्कोर। लेकिन एक्यूरेसी स्कोर किस फॉर्म में? प्रिंट, इसका परसेंटेज के फॉर्म में। तो ये जो मैंने किया है ये सब वही है, परसेंटेज का फॉर्म। ये तो पाइथन में आप जाओगे तो ऑलरेडी आपको मिल जाएगा यार, ये सब मैंने बताया हुआ है numpy पे, और नॉर्मली पाइथन पूरी सीरीज़ है ना। ठीक है, तो यही सिंपल है, इसकी एक्यूरेसी 100% है। एक्यूरेसी जो है, किसी भी मॉडल की जो एक्यूरेसी है, मैं लिख देता हूँ, हमेशा कोशिश करना 95% एंड एबव आनी चाहिए। हमेशा ध्यान रखना, एक्यूरेसी 95% एंड एबव जितनी आएगी
उतना आपके लिए बहुत अच्छा है। अदरवाइज़ डेटा में कुछ प्रॉब्लम होगा, कुछ ना कुछ कॉन्फ्लिक्ट होगा, आपने आउटलायर्स नहीं हटाए होंगे, डेटा क्लीनिंग नहीं करी होगी, या डेटा पे प्रॉपर आपने वर्किंग नहीं करी होगी, या फिर आपका मॉडल परफेक्टली काम नहीं कर रहा होगा। यही होता है और कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो जो भी एक्यूरेसी आएगी इसके आसपास ही आनी चाहिए। नीचे आती है तो उस पर और वर्किंग करो। नॉर्मली यार मोस्टली 85-90 तक लोग लाते हैं, बट कोशिश करना 95 तक आने की। जितना बड़ा डेटा उसमें उतना कॉम्प्लेक्सिटी जाता है। तो देखो रियल लाइफ में आप देखोगे ना तो बहुत आता है प्रॉब्लम, वो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो ये मैंने सिंपल सा एक रैंडम फॉरेस्ट बनाया आपके सामने अभी। इस पर थोड़ा सा वर्किंग कर लेना, देख लेना, वीडियो को बार बार देखो, कहीं पर डाउट होगा तो उसको मैं क्लियर करने की कोशिश करूँगा। मैंने कोशिश की है सिंपल लैंग्वेज में समझा सकूँ। ठीक है, अगर फिर भी कोई डाउट होता है तो फिर आप जो कमेंट वाला बॉक्स बना हुआ है उस पर आप अपना डाउट पूछ सकते हो, मैं इंस्टेंटली उसका जवाब दे दूँगा। ठीक है, चलो ठीक है, ओके, बाय।